जिसका पति नशा करता है मेरे सामने लेकर आओ। सारी चिंता मिटाएगा, सीने से लगाएगा, सारी चिंता मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मिल के जाओगे, जो छोड़ेगा वो मुझसे मिल के जाएगा। और बाकी लोग बैठेंगे, बाकी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, बाकी लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। ओ प्रेम से भरा मेरा यीशु, प्रेम से भरा मेरा यीशु, अपने प्रेम से भरने दो, अपने प्रेम से भरने। करना है? नहीं नहीं देखो, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ। हाँ। मैं सबसे पूछूंगा बट एक आदमी को मुझे बताओ। हाँ। आप नशा जब करते हो हाँ तो क्या मन गवाही देता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, क्या है, मैं ड्यूटी से आता हूँ ना शाम को टाइम, तो सारा अपने आप बुलाने लगता है। कौन बुलाने लगता है? दारू। दारू बुलाने लगता है। हाँ, आप काम करके आते हो तो कौन बुलाता है? दारू। वो ही रास्ता ही दिखाता है पत्नी है ना। वो नहीं कहती है कि पतिदेव मेरे पास आओ, मैं पैर दबा देता हूँ। नहीं, वो बड़ा नुकसान है ना। सिर्फ आपका होगा? हाँ, परिवार का भी होगा। आपके साथ पता है कितने लोग जुड़े होंगे? आपके परिवार होगा, आपके बाल बच्चे होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके बहन होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, कितने आपके जुड़े पता है? बहुत जुटे हैं। तो आप देखो, आप कह रहे हो कि जब मैं दारू पीता हूँ तो मुझे कौन, दारू नहीं पीता हूँ तो मुझे कौन बुलाता है? बोलो, नशा बुलाता है कि नहीं? हाँ, क्या बोलता है नशा? कहता है कि मेरे पास आ जाओ। ऐसे ही शैतान हमेशा लोगों को नरक ले जाने के लिए बुलाता है। आप समझ रहे? हर समय वो गलती करने के लिए बुलाता है ताकि तुम्हारा जीवन नरक हो जाए। आप नहीं चाहते होंगे कि भाई से लड़ाई हो, क्योंकि मेरा सागा भाई है, एक ही माँ के दो बेटे हैं, लेकिन फिर भी नशा करने के बाद वो लड़ाइयाँ करता है। दूर हो जाएं ये भाई लोग ताकि इनका मजबूती खत्म हो जाए। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? बुराई दुश्मन बाहरी नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर रहता है, दुश्मन हमारे पास रहता है। वो है हमारा नशा, वो हमारा घमंड, वो हमारा झगड़ा लड़ाइया, वो हमारा अंदर ही रहता है और हमको बर्बाद कर देता है और हमको घर से अलग कर देता है। अब दारू पीते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दारू पीते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बुरा लगता है। अच्छा, अगर आप दारू पिए और पापा सामने हो तो क्या मन करेगा? पापा नहीं है इतने टाइम में। मैं पूछ रहा, अगर हो तो? नहीं पीता था तभी, पापा रहते नहीं पीता था। अगर पापा के सामने आप दारू पियोगे? क्यों? पापा है नहीं तो फिर नहीं, वो मारे नहीं मारे, वो तो भाई पापा का मान लो बूढ़े हो गए, फिर भी पियोगे तो शर्म लगेगा। मारते हैं। मारते हैं ना? हाँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीजें? मैं भी एक समय था कि नशा करता था, जो प्रभु को नहीं जानता था। मेरा कोई औकात नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था। नशा करने वाले का कोई वैल्यू नहीं होता। नशा करने वाले का वैल्यू वही रखता है जो नशा करता है। ससुराल में चले जाओगे तो वैल्यू साला रखेगा, क्योंकि वो साला भी पीता है, आप भी पीते हो। लेकिन घर के लोग सुकून से नहीं होते होंगे। कहानी बहुत लंबी है, मेरे को आप लोग को देख कर यहाँ हॉट पर लग रहा है कि ये जिंदगी नहीं चाहिए हमारा। हम लोग इसीलिए नहीं आए दुनिया में कि नशा करे, दारू पिए, झगड़ा करे, लड़ाई करे, कलेश करे और ख़त्म हो जाए। इसलिए नहीं आए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं। करने के लिए आए कि नहीं? अच्छा, हमारे जो पूर्वज थे, एक व्यक्ति का नाम बताऊं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक व्यक्ति का नाम बताऊं? एक व्यक्ति का नाम जानते हो जिसका नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? कितने जानते हैं? जानते हैं?
कि नहीं जानते होंगे? जानते हैं? कितना दारू पीते थे? वो नहीं पीते थे। सिगरेट, कुछ नहीं। बीड़ी कुछ नहीं। पीते थे? नहीं। नहीं, वो इंसान थे कि नहीं? इंसान थे। क्या वो हमारे लिए कुछ किए हैं कि नहीं? बहुत कुछ किया है। आप क्या करोगे उनके लिए? आप क्या करना चाहते हो उनके लिए? आप क्या करना चाहते हो? नासा छोड़ना चाहता हूँ। बाबा साहब भी मना किए थे, दारू नहीं पीना, बेविचार मत करना, किसी का हत्या ना करना, झूठ मत बोलना। क्या बाबा साहब के संविधान को मानते हो? आज अगर सच में बाबा साहब से भी प्यार करते होंगे तो आज तौबा बोल के जाओगे कि नशा कभी हाथ नहीं लगाओगे और कुछ बन के दिखाओगे, इतिहास रच के दिखाओगे, परिवार को आगे बढ़ा के दिखाओगे, गरीबी को भगा के दिखाओगे, दुख को भगा के दिखाओगे और सबसे ऊपर झंडा गाड़ोगे। अब सबसे नंबर 1 पे हो जाओगे। ऐसे वचन लेकर जाना कि हम अपने गांव में सबसे धनवान होंगे, सबसे आगे निकलेंगे, क्योंकि हम अपना अच्छा कर्तव्य करेंगे और अच्छा बन जाएंगे। सब बल्हा ले लेगा। हालेलुया। आप जो हमारे आदरणीय बुद्ध जी के नाम तो सुने होंगे। बुद्ध जी क्या कहते थे? बुद्ध भगवान। बुद्ध जी क्या कहते थे? कहते हैं बुद्धि को प्रयोग करो। प्रयोग करो। बोलते थे कि नहीं? बुद्धि को कहते हैं बुद्धि को जागरूक करो, अपने अंदर को बुद्धि को जगाओ और तुम जानो कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ। आज मेरे घर में भी जितने शादी विवाह होती है बाबा साहब के माध्यम से होती है। समझ रहे कि नहीं? और उन्हीं का दिन है कि मैं आज माइक पकड़ के बोल रहा हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी बोलने वाला बन जाओ, आप भी समाज में कुछ करने वाला बन जाओ। ताली बजाओ इसी के लिए जोर से। और उठो और जागो और नशा से भागो। अगर आप बाबा साहब का झंडी पकड़ लो और वहां झंडी पकड़ के और दारू पी का मतवाला हो जाओ, आप मान कर रहे हो आप उनका। समझ रहे कि नहीं? नेक बनो, देश को बचाओ, अपने परिवार को बचाए। जो अपने परिवार को बचाता है वो देश को बचाता है। जो अपने परिवार को सुरक्षा देता है वो अपना नगर को सुरक्षा दे सकता है। जो अपने पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से प्रेम रखता है वो पूरे गांव और पूरे देश से प्रेम रखता है। लेकिन जो अपने माँ बाप, अपने पत्नी से, बच्चों से प्रेम नहीं रखता है वो दूसरों से कभी प्रेम नहीं रखेगा, धोखा ही देगा। समझ रहे कि नहीं? हाथ उठाओ और वादा करो आज से हम ऐसा कोई गलती काम नहीं करेंगे जिससे हम नाश हो जाएं, हमारा शरीर नरक में जाए, हम बर्बाद हो जाए। चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ। इसको हटवा दो, इसको तेरा खुदा, तेरा पिता, तेरा खुदा, बेटाया, बेटा, बेटाया, ये भी हटाओ। तुझको पुकारे, पास बुलाए, इसको भी हटाओ, इसको। तेरा पिता, तेरा खुदा, तो बेटाया, आज आपको परमेश्वर याद कर रहे हैं, बजाते रहो। आज वो परमेश्वर आपको याद कर रहा है कि हे बेटा, आज अपने गलत काम छोड़ के वापस आ जाओ, बुराई छोड़ के, नशा छोड़ के, पाप छोड़ के वापस आ जाओ। आज वो पिता जिसने हमें और आपको बनाया, दुनिया में भेजा, माँ के गर्भ में डाला, दुनिया में आने दिया हमें, वो परमेश्वर आज आपको याद कर रहे कि हे बेटा, कब तक तुम नरक में रहेगा, कब तक तू पाप में रहेगा, कब तक तू दोष और शराब में रहेगा, कब तक तू गलतियां करता रहेगा, कब तक तू मार खाता रहेगा। अब सबको छोड़ के मेरे बेटा मेरे पास आ। कैसे कहते हैं? तुझको पुकारे, पास बुलाए, तुझको बुलाए। परमेश्वर चाहता है जैसे कोई बेटा खचड़ा में गिर गया है, गड्ढा में गिर गया है, और अगर आप हाथ उठा रहे हो, आप बच्चे हो, उसके लिए हाथ उठा रहे, पापा मैं नशा में गिर गया हूँ, मैं बुराई में गिर गया हूँ, मैं गलत काम में गिर गया हूँ, आज मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं हाथ पकड़ूंगा और उठाऊंगा, तुझे गले लगाऊंगा। आमेन। कागा हो तुझको पुकारे, पास बुलाए, तुझको
कम नशा करने वाले बजाते रहो। नशा करने वाले को अगर आप आज नशा करके मरोगे तो आने वाले 7 पीढ़ियां नशा में होगा। यह बात ध्यान रखना। आने वाले 7 पीढ़ियों के नाश करते हैं जो व्यक्ति नशा करता है। ये बात पर हमेशा ध्यान रखना। आने वाले पीढ़ी बर्बाद होते जाएगा। अगर आप चोरी करते हो 7 पीढ़ी चोरी बनेगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पिताजी बोलते हैं हम तो कभी नशा नहीं किए हैं, लेकिन उनके पिताजी कोई ना कोई नशा करते थे कि जो आज नाती नशा कर रहे हैं। ये शराब चलती रहती है, जैसे टीबी का बीमारी, कैंसर का बीमारियां, ये पीढ़ी से पीढ़ी चल रहा है। ऐसे आपके अंदर जो बीमारियां पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा है, आज उस शराब को तोड़ दो। आज से पीढ़ी के शराब को तोड़ो और आज से बोल के जाओ यहाँ से कि ना मैं गलत करूंगा ना अपने बच्चों का गलत होने दूंगा। अगर आप नशा करोगे आपके बच्चा कभी अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छा भविष्य नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पापा की तरफ देखता है। वो पापा की तरफ देख रहा है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आपका बेटा आपकी तरफ देख रहा है। अब आपके हाथ में आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपका पत्नी है, आपका भविष्य है, उसका भविष्य है। आप जैसा बनाना चाहो बना दो। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आपके बेटे आपके तरफ देख रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। आपसे सीख रहे हैं आपके बेटे, आप क्या कर रहे हो आपको देख के सीख रहे हैं। क्या सिखाना चाहोगे? क्या सिखाना चाहोगे? गलत चीज, गलत काम सिखाना चाहोगे? अगर आप गलत हो तो अपने बच्चों को अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते हो, इसलिए अपने गलती को सुधारो, परमेश्वर अच्छा रास्ता दिखाएगा। आप सुधर जाओगे, आपका बच्चे सुधर जाएंगे, आप समझ लेना पूरा दुनिया सुधर गया। लोया गा गीत गा। ओ बेटा दे गया, जब हम माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, गेट पर बैठे रहते हैं। जब आप घर में से निकलते हो ना, तो जो पापा है वो घर में से गेट पर से देखते हैं आपको जाते समय देखते हैं और ऐसे निगाह से देखते हैं अपने बेटे को। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरा बेटा सियाना हो गया है। पापा हर समय देखते हैं, आप कब घर से निकलते हो देखते हैं, आप कब घर आते हो देखते हैं, आप क्या करके आते हो देखते हैं। लेकिन मजबूरी है पापा का ये है कि पापा कमजोर हो गए। आपको मार नहीं सकते ना, गरिया नहीं सकते ना, आपको बुरा भला नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पापा है ना, पापा तो लाचार है। लेकिन आपको पापा हर समय देखते हैं। मेरे पापा थे, आज मेरे पापा दुनिया में नहीं है, ना मेरे माँ दुनिया में। मेरे को भी दर्द होता है, आज मेरे पापा होते तो इतना कुछ देख के कितना खुश होते, लेकिन नहीं है। मेरे को दर्द होता है, आज भी याद आता है कि आज मेरे पापा होते हैं ना, उनकी भी सीना चौड़ा होता है कि उनका बेटा अच्छा कुछ कर रहे हैं। आपके अगर पापा हैं तो अपने पापा के लिए अच्छा करना, कि मरने से पहले आपको अच्छा देख ले। समझ रहे कि नहीं? आपके पापा आपको अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। पापा हमेशा गेट से देखते हैं, लेकिन पापा एक बार मन में सोचते हैं कि काश मेरा बेटा मेरी तरफ देखता और मेरे से बात करता। लेकिन पापा रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरे बेटे को सही करे, और याद करते हैं ओ बेटा दे गया, ओ बेटा दे गया, जो लेडीज नशा करती हैं, अगर कोई लेडीज नशा करती है, तंबाकू बीड़ी पीती है, वो बिना शर्माए आओ, आज संकल्प देकर जाओ। दारू पीते हैं वो औरत कोई है ऐसे, वो मत शर्माए, वो मेरे पास आए। आज उसको जीवन बदलने का समय है, आज उसको हालातें बदलने का समय है। लोग कहते हैं कि धर्म बदलता है, मैं कहता हूँ चर्च में धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, अपना जीवन बदलो। धर्म समय क्या मतलब है? क्या ये दारू, ये बीड़ी, ये सिगरेट कोई धर्म देखता है?
दारू छोड़ देना कोई धर्म की बातें होती है? नहीं, आपको धर्म नहीं, जीवन बदलना है। इसलिए आओ, जो औरत दारू पीती है, बीड़ी पीती है, वो बिना शर्माए मेरे पास आए। मैं आज उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ओ बेटा ले गया। आप बैठो, घुटने के बल बैठो, घुटने के बल, घुटने के बल। आंखें बंद करो कुछ मांगा और अपने हृदय से कम हृदय से आज एक एक दिमाग से सोचना कि हमने कौन कौन गलती किया है। आज यहाँ पर प्रभु खड़ा है, उसके सामने बोल देना कि प्रभु हमने चोरी किया हुआ है, हमने झूठ बोला है, हमसे ये गलती हो गया है, हमसे वो गलती हो गया। जो जो आपसे गलती हो गया है, छुपाना नहीं, आज मन मन से बता देना, आज निकाल देना अंदर से। ठीक है, निकालोगे कि नहीं? जो चीज़ याद आ जाए कि हमसे कब बचपन में, बड़े में, सियाना में आज तक कौन सा गलती हुआ है, आप सबको बोल रहे हैं, सब घुटने के बल आ जाओ, अपने घुटने पर आओ, अपने घुटने पर आओ और अपने गलती को प्रभु को बताओ कि मैं इसी से परेशान हूँ, इसलिए तुझे कब पुकारे पास बुलाए। बजाते रहो, कम। आप सब में कितने लोगों को पापा हैं? जिसके पापा हैं हाथ उठाओ, जिसके पापा घर पे हैं। पापा हैं, आप सबके पापा हैं? पापा हैं? पापा है कि नहीं? हम लोग का पापा तो हीरो है, इसलिए हमें हीरो पैदा किए हैं। क्या हीरो पापा को छोड़ देंगे हम लोग? नहीं छोड़ देंगे? जिसने हमें इस लायक बना दिया, यहाँ खड़ा किया, उसे छोड़ देंगे? उठाओ जिसके पापा हैं, आपके जिसके पापा हाथ उठाओ, जिसके पापा हाथ उठाओ, शर्माना नहीं, जिसके पापा हाथ उठाओ। आज मेरे बात को गठरी बांध लेना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, इस बात को गठरी बांध लेना। हट जाओ आगे से। आज यहाँ से जाना है जब, तो कहाँ जाना है? आज कहीं मत जाना, घूमने मत जाना। यहाँ से जाने के बाद सीधे जाना पापा के पास, सीधे जाना पापा के पास, सीधे, चाहे पापा कहीं पर भी हो, उनके पास जाना। बूढ़े हैं, जवान है, जैसा भी है। और आज सबसे अच्छा खाना लेकर जाओगे पापा के पास, जो आप खाते उससे भी अच्छा। आप समझ रहे कि नहीं? सबसे अच्छा खाना पापा के पास लेकर जाओगे, मम्मी के पास लेकर जाओगे। वादा करो आज ऐसा करोगे, हाथ उठाओ। आप समझ रहे कि नहीं? लेकर जाना और क्या करना, पापा के पास बैठना, पापा का पैर पकड़ने में, आज तक जो गलती हुआ है मुझे माफ कर दो। क्या बोल पाओगे? क्या हिम्मत है बोल पाने का? हाँ या ना? कितने बोल पाओगे? अपने पापा के पास जाना, अपने पापा का पैर पकड़ना, मम्मी के पैर पकड़ना और एक ही चीज़ कहना, पापा मुझे माफ़ कर दो। एक ही चीज़ कहना, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पापा के आंखों में आंसू आ जाएगा। हालेलुया। वो समझ जाएंगे कि आज मेरा बेटा वापस आ गया है, आज मैंने अपने बेटे को पा लिया है। ओ बेटा ले गया,
आप जंग जीत लोगे। और मैं पापा पापा कैसे हाथ फैलाए हैं? जब आप बच्चे होंगे, देखिए ये बच्चा है, जब ये बच्चा अगर दौड़ते हुए अपने मम्मी के पास जाए तो मम्मी का एक्शन कैसे होगा? आप बताओ। आपके पास आपके बच्चे दौड़ते हुए आप क्या करते हो? अपने हाथ फैला लेते हो। कितने लोग हाथ फैलाते हैं बच्चों के लिए? अब बोलते बेटा आजा मेरे पास। आपको क्या लग रहा है, बड़े हो गए हो? नहीं नहीं, अभी आप अब उसी बच्चे के जैसे हो अपने माँ बाप के सामने, ऐसे ही हो। मत शर्माना। अगर माँ बाप से दूर भी हो गए हैं, आज क्लोज हो जाना। कैसे पापा बुलाएंगे? ओ बेटा आ ले गया, ओ बेटा अगर कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, शर्माओ मत। लेडीज जो लोग नशा करती हैं प्लीज वो आगे आओ। उनको मैं बहुत तो लोगों को देख रहा हूँ आत्मा में नशा करती हैं लेकिन शर्मा रही हैं। शर्म नहीं करो, अपने भविष्य मत खराब करो। जो तम्बाकू खाली सुरती खाती है, कब से? ढेर दिन हो गए। दांत बहुत रहा है, बस लगन खाए वो खाते खाते आदत लग गए। छोड़ना चाहेगी? हाँ, नहीं छोड़ना चाहेगी। ना छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेगी तेरा नुकसान होगा, मेरा क्या जाता है? ना छोड़ दे। ओके चलो, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। यहाँ बैठ जा और घुटना टेक और प्रभु के सामने आ जा। और कोई है ऐसे? वो आ जाए मेरे सामने, बिना शर्माए आ जाओ। आ जा बेटा, बैठ जा, जैसा बैठ सकती है बैठ जा। ये चप्पल जूता हटा दो यहाँ से, चप्पल जूता। क्या नशा करते बेटी? दांत पतेला तो खैनी दाबेलू सुरती बना के। पति दारू नशा करे ले? ना पति ना नशा करे ना, ले? खाली खोइनी, खाली वो सुरती खा ले, तू सुरती खा लू। बहुत अच्छा काम कर, खाली तरक्की करोगे इनसे। क्या हुआ बेटा, तू क्या नशा करती है? गुल से कबो कबो मुंह धो ली ले। और क्या करती है? कुछ ना। गुल से कौन मुंह धोवाला रे? हम तो इना सुनिए गुल से मुंह धोवाला, साबुन से मुंह धोवाला, शैम्पू से मुंह धोवाला, फेसवाश से मुंह धोवाला कि गुलों से मुंह धोवाला? तो गुल में नशा ना होला? गुल में नशा होता है जी, नशा होता है। ये तो कहती है गुलवा से मुँह धो लेनी। क्या करते? गुल किस काम के आता है? मंजन के लिए? किसके लिए आता है? नहीं, मंजन कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति के लिए आता है? बच्चे भी कर सकते हैं। जो गुलमंजन होता वो हाँ मंजन करने के लिए यूज होता है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। हाँ, इतना मुझे जानकारी है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या बच्चे भी कर सकते हैं? हाँ, शायद करते भी हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। बच्चों को करना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, चल गुल कर ले तो बैठ। आते कौन नशा करे ले? तो सुरती दाब तब से आदत पड़ गई तो खाए लगे। दारू पिए ले? ना पी लेना रे, पिए ले। तोर पति पिए ले? तो ते काहे बाकी बड़े? तो बैठ नीचे बैठ। तो डांटे नहीं तो मार। और कोई है? जल्दी से आजा, जल्दी से जल्दी बैठ 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 जा। आज अपने जीवन को बदल कर रख देना। चलो सर पे हाथ में। जाने अनजाने में हम लोगों ने बहुत गलती कर लिया, बहुत गलती कर, बहुत पाप कर लिया, बहुत नशा कर लिया। आज से तेरे फोन से मेरे खून से हम जाएंगे, वादा करते हैं ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे जिससे तू नाराज हो जाए, जिससे तू छोड़ दे। समाज में अच्छे काम करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, मर्डर नहीं करेंगे, झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे, झूठा केस नहीं करेंगे, जमीन नहीं हड़पेंगे, पाप नहीं करेंगे, पत्नी से प्रेम रखेंगे, अपने बच्चों से प्रेम रखेंगे, अपने माँ बाप का सेवा करेंगे, अपने परिवार को सेवा करेंगे, आपसे वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। यीशु के नाम में आमीन आमीन। अब खड़े हो जाओ। अभिषेक का तेल मुंह में डाल। एक गीत को रिपीट करते रहना। यहाँ आओ।
मांगा तुझको दिया है, जो कुछ मांगा तुझको दिया, फिर भी तूने मुझे छोड़ ही दिया है, फिर भी तूने मुझे छोड़ ही दिया है। बेटा बेटा तुझको पुकारे पास बुलाए, तुझको पुकारे पास बुलाए, तेरा पिता तेरा खुदा, तेरा पिता तेरा खुदा, न बाप में बेटा, न बाप में तेरे अब वक्त नहीं है, पास तेरे अब वक्त नहीं है, वो दिल भी पिता का तेरा शक्ति नहीं है, दिल भी पिता का तेरा शक्ति नहीं है, तू वापस आ बेटा, लौट आ बेटा, लौट आ बेटा। तुझको पुकारे पास बुलाए, तुझको पुकारे पास बुलाए, वो तेरा पिता तेरा खुदा, तेरा पिता तेरा खुदा, तो बेटा या बेटा तालियां बजा दो जोर से यीशु के लिए। उनका जीवन बदल चुका है। सफल हालेलुया। कितने लोग आनंदित हुए। कुछ लोगों ने नशा छोड़ा, वादा किया,
कुछ लोगों ने वादा किया कि आज से हम अपने माँ बाप को सेवा करेंगे। देखो और हम गवाही भी लेंगे। अपने दान अपने मुट्ठी में पकड़ो और बाकी लोग लाइन से लग जाओ ताकि मैं आप सबके सर पे हाथ रख सकूं। लाइन से लग जाओ। हालेलुया। अपने स्थान पे रहो, अपने स्थान पर। वहीं मैं वहीं आऊंगा, मैं वहीं आऊंगा, वहीं। मेरे बात नहीं समझे, मैंने कहा वहीं पर लाइन लग जाओ। और घर के रवनिया है। एक गवाही ये बहन के बेटे के है कि जो पैदाइशी अभी तक 20 साल का उम्र हो गया, 20 साल ये मेंटल रहे, दिमागी संतुलन 20 साल से सही हो गया, सही नहीं था। और ये बहन बता रही कम से कम 12 डॉक्टरों को पास चेक करा चुकी थी, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। कम से कम 12 लाख रुपया ये बहन लगा चुकी थी, फिर भी ये दिमागी संतुलन से ठीक नहीं हो पा रहा था। और ये बहन बता रही कि जब यहाँ पे आए और प्रॉफिट जी आपसे लहन प्रार्थना कराए, आप देख सकते हैं प्रॉफिट जी अपने माता और पिता से प्रेम भी कर रहे हैं और सही से रह रहे हैं और दिमागी संतुलन से आजाद हो चुका है। अभी तेरा बेटा पागल हो गया था, कितने साल से पागल था ये? जन्मे से इनके जन्मे से पागल था, लेकिन तू यहाँ आई, इनके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दी। अभी पागलपन से आजाद है। हाँ। अभी उनसे बात करा। बोल पापा, पापा, चाचा, चाचा, काका, काका। देखो ये बचपन से पागल था लड़का, बोल नहीं सकता था, पागल था, भागता था। कह रही है 20 साल से। कितना रुपया लगाया तूने? 12 लाख रुपया लगा। 12 लाख लगाई थी। पागलपन की आत्मा खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन नाई दुआ कराई, इसके अंदर से पागलपन की आत्मा निकल गया। इसके लिए ताली बजा दो जोर से। और जी प्रॉफिट जी 20 साल रहा है, कपड़ा नहीं पहनता था, कपड़े भी नहीं पहनता, कपड़े भी नहीं पहनता था, फाड़ के बिक देता जब ये लोग पहनाते थे। कपड़ा नहीं पहनता था, एकदम मोटरसाइकिलिया से तेज चले ले। और कपड़ा नहीं पहनता था, वो घरे रहता। चड्डियों निकाल के फेंक दिया, जे एक पाइए ते एक मार देता रहा। ओ ताली बजाओ, इसका भविष्य बन गया। ताली बजाओ इसके लिए। हालेलुया। ये बहन बबीता देवी सिंघापट्टी से, इन बहन की ये गवाही है कि 3 लड़की थी, कोई बेटा नहीं था। ये बहन बता रही है 13 महीना पहले हम यहाँ आए, आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना कराए, आज मैं बेटा लेके आई। बेटा नहीं था, बेटा नहीं था, आई प्रार्थना कराई, बेटा हुआ है। अपना बेटा के दिखा दे। हालेलुया। कहाँ से आई है? कहाँ से? कौन? सिंगापट्टी। ये सिंगापट्टी से आई है। इसके पास बेटा नहीं था। करिए मैं आपसे आई, आपके पास प्रार्थना कराई और मैंने गई, मैंने बेटा पा लिया। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, बोलो राजाओं का राजा है। सुनो, जितने औरत के पास बच्चा नहीं है, दिसंबर से पहले उसकी गर्भ में फल आने जा रहा है। आज से लिख लो। और सुनो, रात में सोया था, मैंने देखा कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं। इसमें कुछ लोग वीडियो बनाने वाले फेमस हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा फेमस हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और वो बहुत धनवान हो गए। परमेश्वर मुझे कहा मैं उन्हें आशीष देने जा रहा हूँ। बोलो आमीन। हाँ, क्या गवाही है? हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम चिंता है और ये बहन की भोरे कटे से आई है बहन। और एक बहन गवाही लिखवाई, 1 साल से इस बहन को उल्टी होता था। और ये बहन बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज कराती थी, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। और ये बहन गवाही लिखवाई है कि 1 महीना पहले यहाँ पे है और प्रॉफिट जी आपसे लहन प्रार्थना कराए, अभी ये बहन 1 साल के उल्टी से आजाद हो चुकी है बहन। हाँ, तालियां बजाओ, सब तालियां बजाओ, लंबी बात करके सब तालियां बजाओ। हाँ करके, कभी हाँ करके सब
ये बहन अनीता देवी 2 साल हो गया था शादी के, कोई बच्चे नहीं थे। ये बहन अनीता देवी बनहवा टोला से, इन बहन की ये गवाही है 2 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 2 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। इनकी भाभी यहाँ आई और आ करके आपसे प्रार्थना करा कि तेल पानी लेके गई। आज जब तेल पानी इनको पिलाए उसी समय ये प्रेग्नेंट हो गई और आज ये बच्चे के साथ कितने साल के बाद बच्चा मिला इन सब? कितने साल के बाद आया बच्चा? शादी को 2 साल हो गए। 2 साल के बाद देखो बच्चा आ गया। कस करो, कस करो। देखो 2 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है। इसके पास कोई बच्चे नहीं थे। आए और प्रार्थना कराए। कहाँ से आए? गांव कहाँ इनका? गांव इनसे पूछ लो ना। बनहवा टोला, बनहवा टोला यूपी में। हीरा छबरा पड़ दो ना। हीरा छपरा। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। यीशु के पीछे पीछे चलते ही रहे। सब तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। ले जाओ, ले जाओ बेटा, ले जाओ। मिंदर है और घर औरैया है। और ये भाई की गवाही 1 साल से सांस फूलता था और सीने में दर्द करता था। और ये भाई पिछले संडे को आए और आपसे लहन प्रार्थना कर रहे हैं। अभी ये भाई सांस फूलने से सीना के दर्द से आजाद हो चुके हैं। और एक और गवाही है प्रॉफिट जी, जो रेलवे में ठेकेदारी के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, ठेकेदारी नहीं मिल पा रहा था और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अभी रेल में पेंटिंग का ठेकेदारी ये भाई के मिल चुका है। हालेलुया। वो शांति है यहोवा ताली बजाइए इस बड़ी गवाही के लिए, ताली बजाइए। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। जाओ जाओ। हालेलुया। ये भाई विकास चौहान जी दुलारपट्टी से, इन भाई की ये गवाही है कि मेरा शादी हुए 10 साल हो गया था, कोई एक बच्चा नहीं हो रहा था। ये काफी परेशान थे सोखा ओझा दवा कराने में। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये लेके आए अपने पत्नी को और आपसे ले प्रार्थना कराए। आज 10 साल के बाद ये बच्चे लेके आई हैं। देखो इसके पास बच्चे नहीं थे। उम्र देखो, लोग कहते हैं 8 साल हो गए, 10 साल तक बच्चा हो। अरे अगर प्रभु का कृपा हो तो 90 साल के बाद यो बच्चा हो। समझ गए कि नहीं? कभी विश्वास कमजोर मत करना। आना तो विश्वास लेकर आना कि मैं जा रहा हूं तो खाली हाथ लौट कर नहीं आऊंगा। समझ गए कि नहीं? पक्का मजबूत विश्वास है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? बोलो पक्का है विश्वास? आपके विश्वास जैसा है वैसा आज हो जाएगा। आमीन। यीशु मेरे आने वाला है, साथ मेरे जाने वाला है। यीशु मेरे आने वाला है, हाथ बोले जाने वाला है। यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, चलते हैं। ओके सुनो, 10 साल के बाद जो बच्चा आया है, बस करो और बस करो, रो के बताओ, रो ना रे, बस के जोर से रो, जोर से ना रो बे, खाली घर में रो बे। बच्चा है कि नहीं हो? लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं लोग, हमें इंजाम लगाते, कहते हैं धर्म परिवर्तन, कहते हैं धर्म परिवर्तन। यही है धर्म परिवर्तन। देख लो 10 साल के बाद धर्म बदल गया। इसका बदला है क्या? लोग नशा छोड़ देते हैं, बुराई छोड़ देते हैं, बच्चा होता है, घर बन जाता है, बिजनेस लग जाता है, कारोबार मिल जाता है, ठेकेदारी मिल जाता है। इसी को तो लोग धर्म परिवर्तन को बोलते हैं। आपने पूरा मीटिंग देखा, किसका धर्म बदल गया? बदला किसी को? डरना नहीं, अगर कोई आता है जवाब सवाल करना है उसे। ये देखो बच्चा मिल गया 10 साल के बाद, इसका धर्म बदल गया। लेकिन एक चीज बदल गया, ये धागा नहीं बदलना चाहिए इसका। ये हाथ पांव में जो धागा बांध दिए हो, इससे इसका बीमारी खत्म नहीं होगा।
जब ये माँ के गर्भ से निकला था तो धागा बांधा था इसके? आपको कौन बोला बांधने के लिए? वो मेरी दीदी लोग दीदी बचवा दे ले बड़ी ले पकड़ इसको। परमेश्वर दिया है वो तो बोला नहीं तुमको धागा बांधने के लिए। मैं भी तो धागा बांध के भेजता किसी को। मेरे हाथ में धागा है, मेरे गले में धागा है, देखो है कहीं पर? नहीं। जब मैं नहीं बांधता हूँ, गुरुजी नहीं बांधते तो आप क्यों बांधते हो? आप समझ रहे कि नहीं? क्या भरोसा नहीं है, हैं? डरते हो जादू टोना से? परमेश्वर के लोगों को कोई जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं करता। किसी का मजाल है मेरे ऊपर जादू करने करके दिखा दे। एक औरत मेरे ऊपर जादू कर रही थी, कहती जाना जादू टोना करके भेज, जाना भूत को भेज रही थी। मैंने देखा कि ये मेरे ऊपर जादू टोना करती, मेरे चर्च में आई थी, बैठी थी, कह रही जाना। मेरे को प्रभु ने कहा बेटा वो वापस कर दे। मैंने कहा ऐ शैतान वापस जाना। और जैसे शैतान गया वो औरत लगी चिल्लाने लगी, भागने। मैंने कहा पकड़ो पकड़ो इसको, क्योंकि ये रोड भाग रही है, रोड छोड़ दी थी इधर। समझ गए कि नहीं? अरे हम प्रभु के लोग हैं, हमारे ऊपर जादू टोना काम नहीं करता है, तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। किसी को मजाल है जो जादू टोना करके दिखा दे? 100 सोखा बैठा दो मेरे सामने, मैं अकेले काफी हो जाऊंगा। मेरा परमेश्वर सच्चा है। हमें धागा नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए। क्योंकि परमेश्वर मेरे कहाँ रहता है? मन में, मेरे विचार में, मेरे स्वभाव में, मेरे आवाज में। जब मैं बोलता हूँ ना, शैतान का हड्डियां कांप जाती है। आप परमेश्वर के बेटे हो, धागा पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करना है। किस पे करना है बोलो? किस पे विश्वास करोगे? परमेश्वर पे। समझ गए कि नहीं? आप बताओ, इसका 10 साल के बाद बच्चा हुआ तो हाथ पैर में धागा बांध के भेजा गया था? परमेश्वर ने भेजा क्या? नहीं भेजा। अब बाहर ही निकल गए, बांधो रे अगरबत्ती दिखाओ, एकरा करे। माँ के पेट से नंगे आए हो, धागा लेकर नहीं जाओगे। नंगे आए हैं, नंगे चले जाएंगे। यह बात को ध्यान रखना। और जितना ये सजावटी होता है, ये सब यही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। फ्रेश रहो, चेहरा को, शरीर को फ्रेश रखो, स्मार्ट रहो, कोई बात नहीं, लेकिन 50 को चीज नहीं बांधो अपने हाथ पैर में। नरक जाने का रास्ता यही है। ये बच्चा तुम्हारा ठीक नहीं होगा अगर जब तक तू बांध के रखेगा। जिस दिन खोल देगा उस दिन से ठीक हो जाएगा। ये अभी खोलना। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। यीशु के पीछे पीछे चलते ही रहना। यीशु के पीछे हालेलुया। आज जी प्रभु जी, इस बहन का नाम शाहउद्दीन है, सबका गवाही है। और घर है खेमराज जी। और ये बहन के गवाही दिखा दिखा ये पर्ची। ये बहन सोच रही थी कि एक पशु खरीदना है, पशु खरीदना चाहती थी। क्या खरीदना चाहती? 2 वर्ष से गाय खरीद के सोचत रहनी है बहुत दिन से। ना खरीदा पतले, प्रार्थना करा के गई, गाय खरीद ली। शरीर में दर्द था वो भी ठीक हो गया। ओके ओके, रुक रुक, एक दिखा। इस बहन का गवाही है कि 1 वर्ष पहले आई थी, घर का प्रार्थना करवाई, अभी घर बन गया। घर बना ली, क्या बात है। चल जरा सजा। क्या मिठाई लेकर? मैं खा लेता हूँ, मैं खा लूंगा बेटा, मैं खा लूंगा। हाँ, क्या गवाही है? इसको लगा क्या गवाही है? मेरे मायके में गाड़ी लेना था। हाँ। पापा गए थे, भाई गए थे, नहीं मिला गाड़ी। मैंने प्रार्थना की, गाड़ी ले लिए। गाड़ी सुबह में शॉर्ट कट में बता करो। इस बहन का लड़े लिकोरिया का बीमारी था, 20 वर्ष से प्रार्थना हुआ, ठीक हो गया। इसको दिखा, इसको दिखा। इस बहन के बेटे का काम क्रिया था, पैसा फंस गया था, नहीं मिल रहा था। काम किया था, काम पैसा फंस गया था, नहीं मिल रहा था। प्रार्थना हुआ, पैसा मिल गया। इस बहन का गवाही है कि इसका पैर टूट गया था 3 माह से, और यहाँ आई, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गई। ओके। इस बहन का बेटे की 9 वर्ष से इनको बेटे की क्या लिखा है? पति जान मान नहीं करता था, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गया। वो किसको दिखा? ओके। इस बहन का गवाही है कि इसका भाई जेल चला गया था, प्रार्थना हुआ, जेल से चले आया। भाई जेल चला गया था, तू ही रो रही थी आके? 3 रोत रहे कि हमारे भाई जेल चल गए, मैंने प्रार्थना कर दी। प्रार्थना कोई नहीं, अब बाबू हमारे छूट गई है। वाह, देखो लोया, ताली बजे इस बड़ी गवाही। इसका भाई जेल चले गया था, यहाँ का लागल गोड़ पकड़ कर। हम कहीं विश्वास रख बेटा, पापा तो पापा ही होते हैं। मुझे पता है तेरा भाई आ गया तो 40 बजा। इस बहन के पति के पैर में दर्द था, प्रार्थना हुआ और ठीक हो चुका। बुखार था वो भी ठीक हो गया है। हाँ ओके, दिखा। इस बहन हो रहा था
पापा जी से प्रार्थना करवाई और गले का बीमारी ठीक हो गया, सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। ताली बजाओ यीशु के लिए। ओके, इसको क्या लिखा? हालेलुया। इस बहन का गवाही है कि इस बहन का ऑपरेशन हुआ था, गिल्टी था और पीत के थैली में पत्थरी था और प्रार्थना हुआ, पत्थरी ठीक है अभी। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। खड़ा हो जाओ। प्रार्थना करवाई, बिना दवा का ठीक हो गई है। ओके, इस बहन का गवाही है कि इनके घर में शैतानी हरकत था, प्रार्थना हुआ, शैतानी हरकत खत्म हो गया। इस बहन के बेटी का पेट में दर्द था, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गया। ओके, पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितने तेरे बेटा बेटियाँ यहाँ पर आए हैं उनको ऊपर दया हो जाए। इसी समय मैं प्रार्थना करता प्रभु, छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में। प्रभु इन्हें छुए और ब्लेस करें। प्रभु का प्रेम, दया, शांति इनके ऊपर बना रहे। अपने आंखें बंद करो। आंखें बंद करने का बोलता हूं तो आंखें खोल क्यों देते हो? आंखें बंद करो। क्योंकि यहाँ पर अब जहाँ खड़े हैं वो वहाँ पर कैमरा के नज़र में हो। तो पूरे ग्राउंड आगे पीछे दाएं बाएं देखो, यहाँ पर कैमरा लगा, देखो दिख रहा है? इस पोल में देखो कैमरा लगा है, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? उस पोल में लगा है, वो सामने लगा है, वो सामने लगा है। देखो चारों तरफ से कैमरे का नज़र में। आप ऐसा नहीं है कि कोई सामान यहाँ से कोई लेके चला जाए। आप जिधर जाओगे उधर कैमरे के नज़र में हो। गेट पर, गेट के बाहर वो बांस तक कैमरा लगा है, उस पेड़ तक कैमरा लगा हुआ, चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ है। सामान का चिंता मत करो, लेकिन ख्याल भी रखा करना। आप जहां भी हो आप सुरक्षित हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप समझ गए कि नहीं? तो आप कैमरे के नज़र में हो, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका सामान जहां है वही रखो, आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना कर सकूं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तू सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू दया करने वाला, अनुग्रह करने वाले पवित्र परमेश्वर। जितने बीमार हैं, लाचार हैं, दुख में है, परेशानी में है, कर्जी में, गरीबी में, लाचारी में है, परमेश्वर उनको ऊपर दया कर। तेरे दया वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, चमत्कार वाला हाथ, मिरेकल वाला हाथ इनके ऊपर पड़े और ये लोग आशीषित हो जाएं। यीशु पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जब ये अभिषेक का तेल पानी यूज करें तो चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।